हैदर जैदिया। ये खबरों की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं प्रथम चरण के लिए प्रचार प्रसार थमा है। आज पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी। 10 फरवरी को 58 सीटों पर होगा मतदान। इलेक्शन कमीशन ने प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए। तो आज पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी। 10 फरवरी को 58 सीटों पर होगा मतदान। बड़ी खबर। तो चुनावी प्रचार थम चुका है प्रथम चरण के लिए और आज पोलिंग पार्टी रवाना हो जाएंगी। तो प्रथम चरण के लिए प्रचार प्रसार पूरी तरह से थमा। इलेक्शन कमीशन ने प्रशासन को निर्देश दे दिए हैं। पोलिंग पार्टियों को रवाना होने का काम आज से शुरू हो जाएगा। और आपको बता दें कल मतदान होगा। तो 58 सीटों पर यह मतदान होगा पहले चरण में और इसमें इलेक्शन कमीशन ने तमाम दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें जिस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव का आगाज हो रहा है, पहले चरण में 58 सीटों पर मतदान होगा। इस मतदान के लिए इलेक्शन कमीशन ने तमाम दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही पोलिंग पार्टियां आज रवाना होंगी और जिन 58 सीटों पर मतदान होना है वहां तमाम तैयारियां की जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने दिशा निर्देश दे दिए हैं, आवश्यक निर्देश दिए हैं और किसी तरह की भी लापरवाही ना हो ऐसे निर्देश दे दिए गए हैं। और इसी के लिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। तो सभी पार्टियां अब जिन 58 सीटों पर पहले चरण का चुनाव होना है वहां प्रचार प्रसार पूरी तरह से थम चुका है। वहां प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें पोलिंग पार्टियां वहां रवाना हो जाएंगी और मतदान किया जाएगा कल। तो मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा आज। और इलेक्शन कमीशन ने प्रशासन को आवश्यक निर्देश दे दिए हैं। तो बड़ी खबर इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। जिस तरह से पहले चरण की 58 सीटों पर मतदान होना है उनको लेकर पहले चरण में पूरे इंतजामात किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने प्रशासन को आवश्यक निर्देश दे दिए हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए रजत हमारे साथ नोएडा से जुड़ गए। रजत, जिस तरह से आज 58 सीटों पर तैयारी की जा रही है, कल ये मतदान होना है, पूरा चुनावी प्रचार थम चुका है, किस तरह के हालात हैं, किस तरह से आज पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा, किस वक्त किया जाएगा? देखिए कहीं ना कहीं जो 11 जिले हैं उनकी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों की जो प्रचार थे उन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। कोई भी प्रत्याशी प्रचार नहीं करेगा। डोर टू डोर कैंपेन है वो जरूर कर सकता है। हालांकि अब आज प्रशासन द्वारा भी कहे तो जो चुनाव आयोग ने भी दिशा निर्देश दे दिए प्रशासन को, जो पोलिंग पार्टियां हैं उनको रवाना किया जाए, जो विधानसभा जो सीटें हैं वहां पर उनको पहुंचाया जाए। हालांकि अब मौजूदा प्रशासन की बात करें तो जो बूथ बनाए गए हैं वहां पर नजर रखी गई है, पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है। कहीं ना कहीं इस बार जो चुनाव है मॉडल तरीके से चुनाव किया जा रहा है। हर विधानसभा में मॉडल बूथ बनाया जा रहा है, पिंक बूथ बनाए जा रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, जो मतदान करने आएंगे उनको जागरूक करने के लिए, पहले और आकर्षित करने के लिए वहां पर अलग अलग तरीके से मॉडल। और कल जो मतदान है वो शुरू होगा। उसी के चलते पोलिंग जो पार्टियां हैं वो आज से रवानगी कर दी गई है। और वहीं जिस एरिया में पोलिंग बूथ है वहां पर पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर है और फ्लैग मार्च है वो कर रही है। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। डीएम स्वास्थ्य अलवाई जो कि नोएडा के डीएम है उनके द्वारा लोगों से अपील भी की जा रही है। भारी से भारी संख्या में लोग पिछली बार की जो मतदान वृद्धि थी प्रतिशत वो बेहद ही कम था। उसके चलते इस बार लोगों से अपील है कि भारी संख्या में मतदान करें और प्रशासन हर तरीके से सहयोग करेगा। बिल्कुल, तो प्रशासन को तमाम दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। और हमारे साथ मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, जिस तरह से आज लगातार तैयारियां की जा रही हैं, चुनावी प्रचार थम चुका है पहले चरण के चुनाव के लिए, मतदान के लिए, कल ये मतदान होना है, किस तरह की क्योंकि मुजफ्फरनगर सबसे ज्यादा चर्चाओं में है किसानों को लेकर, कैसा लग रहा है, क्या तैयारियां नजर आ रही हैं प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, देखिए मैं प्रशासन की तरफ से अगर बात करूं तो सबसे पहले सुरक्षा की बात है। सुरक्षा के लिए मुजफ्फरनगर 18,000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, जिनमें 6500 पुलिसकर्मी जो है वो पैरामिलिट्री से आते हैं। बाकी जो अन्य जिलों की और जिले की फोर्स है
वो तैनात रहेगी। 67 बैरियर बनाए गए हैं ताकि कोई भी व्यवधान, कोई भी गुंडा तत्व या कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी प्रकार चुनाव में गड़बड़ी ना कर पाए। वहीं मुजफ्फरनगर का जो सीमावर्ती राज्य है, उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है उत्तराखंड, उसकी भी सीमा मुजफ्फरनगर से लगती है, वहां पर भी बैरियर लगाए गए हैं। और ये सुनिश्चित किया गया है कि जो दिल्ली से देहरादून का उत्तराखंड को जोड़ने वाला हाईवे है उसमें किसी तरह का व्यवधान पैदा ना हो, ताकि दोनों राज्यों की जो है आवाजाही, लोगों की इमरजेंसी हो या किसी प्रकार की हो, वो बनी रहे। आज पोलिंग पार्टियां सभी रवाना होगी। 2259 बूथ मुजफ्फरनगर में है, जिन पर करीब 20 लाख मतदाता जो है अपनी जो है मतदान करेंगे। इस तरह की घूम घूम कर पुलिस जो है मोहल्लों में, गलियों में, बाजारों में ये प्रचार प्रसार कर रही है कि अपना मत जो है घर से मत गिरने ही निकले, अनावश्यक घर से कोई ना निकल पाए, जिससे कोई भी जो ऐसा को पहचानने में हमें दिक्कत ना हो। वहीं बार बार फ्लैग मार्च किया गया है और लोगों को फोन कॉल कर भी जो है टोल फ्री नंबर जारी करेगा, कहीं कोई घटना होती है उससे निपटने के लिए। पूरी तरह से धर्मेंद्र आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। रविंदर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। रविंद्र हमारे साथ मथुरा से लगातार बने हुए हैं। रविंद्र, जिस तरह से पहले चरण का मतदान होना है और यह मतदान 10 फरवरी को 58 सीटों पर होगा, चुनाव प्रचार पूरी तरह से इन सीटों पर थम चुका है, किस तरह के हालात हैं और किस तरह की तैयारियां नजर आ रही हैं आपको? जी बिल्कुल, जिस तरह से मौसम भले ही ठंड का हो, लेकिन राजनीतिक गर्मी इस समय पूरे चरम पर है। मथुरा की अगर 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई है। सभी अति संवेदनशील जो बूथ है उन्हें चिन्हित कर लिया गया है। कुल मथुरा में 11 से 4 जो मतदान केंद्र है वो बनाए गए हैं और उन्हीं सभी पर पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा। पुलिस के अलावा साथ साथ पीएसी और अन्य जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी यहाँ तैनात कर दी गई है। ड्रोन कैमरे से भी अति संवेदन इलाकों पर नजर रखी जाएगी। तो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। तो वही प्रशासन को इस बार बड़ी चुनौती है, क्योंकि कोरोना का टाइम है और इस समय लोग बाहर निकलने से भी अवॉइड करते हैं। तो ये बड़ी चुनौती होगी कि जो मतदान है उसका परसेंटेज कैसे बढ़ाया जाए। इसके लिए जगह जगह पर नुक्कड़ कार्यक्रम भी कराए जा रहे हैं। प्रशासन लोगों को जागरूक कर रहा है कि जो मतदान है उसे करें, उस आगे बढ़कर उसमें योगदान है वो अपना दें। तो ये एक बड़ी चुनौती हो सकती है, लेकिन हालांकि प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां हैं पूरी तरह से कर ली गई है। सैनिटाइजर और जो लाइन यहाँ पे लगाई जाएंगी उनको भी बढ़ाया गया है और साथ ही साथ जो समय है जिससे जो पोलिंग है वो जो रिजल्ट है उसका अच्छा आ सके। इसके साथ ही अगर मथुरा की बात करें तो मथुरा की जो 5 विधानसभा है इसमें सिर्फ 3 ऐसी सीटें हैं जो बेहद हॉट सीट मानी जा रही है। मथुरा से अगर मथुरा वृंदावन विधानसभा सीट की बात करें तो श्रीकांत शर्मा जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं के सामने जो है वो प्रदीप माथुर है। प्रदीप माथुर करीब 4 बार विधायक रह चुके हैं। तो ये मथुरा की जो सीट है भाजपा के लिए बेहद बिल्कुल तो काफी महत्वपूर्ण होगा कल का दिन और पहले चरण का चुनाव को जिस तरह से मतदान होगा, आगाज होगा, इसका सभी इंतजार कर रहे थे। रजत, मैं आपके पास आना चाहूंगा। रजत, जिस तरह से मतदान केंद्रों पर किस तरह से सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा, किस किस तरह का इंतजाम सुरक्षा मतदान केंद्रों पर होगा इस बार, क्या दिशा निर्देश हैं प्रशासन? पुलिस की बात करें तो चप्पे चप्पे पुलिस फोर्स तैनात की गई है। कल से ही पुलिस जो चौराहे है जहां भीड़ भाड़ इलाके वहां पर फ्लैग मार्च के साथ ही जो मतदान केंद्र बनाए गए वहां पर पैरामिलिट्री से लेके सीआईएफ तक के जवान हैं वो वहां पर तैनात कर दिए गए। साथ ही कहे तो जो कंपनियां है वो बाहर से भी बुलाई, क्योंकि नोएडा हॉट सीट जिला है और जो विधानसभा सीटें हैं वो कहे तो विवादित विधानसभा सीटें हैं। हालांकि इसी के चलते जो पुलिस है वो पहले अपराधी है, उनके क्षेत्र में फ्लैग मार्च भी किया, लोगों को जागरूक भी किया। साथ ही अब बात करें तो पुलिस फोर्सों की जो तैनाती है वो कुछ विधानसभाओं में कर दी गई है और साथ बिल्कुल तो पुलिस की सुरक्षा होगी और तमाम सुरक्षाओं का ध्यान रखते हुए मतदान संपन्न कराया जाएगा पहले चरण का। धर्मेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगा और बहुत ही छोटा सा जवाब आप मुझे दीजिएगा। जिस तरह से लगातार अब 10 फरवरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, पहला मतदान शुरुआत हो रही है, आगाज हो रही है, काफी चुनौतियां होंगी शासन प्रशासन के लिए, क्या देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से चुनौती आपने सही कहा कि प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती होगी कहीं ना कहीं 10 तारीख का जो महामेला है, जो मतदाता मेला है उसको लेकर। जिस तरह से आपने देखा होगा कि जिले लगातार अन्य विधानसभा में जो प्रत्याशी है अलग अलग उनके विरोध जारी थे, उनकी सुरक्षा को लेकर एक गंभीर मामला होगा। वहीं कोई भी चीज
कोई भी उन्माद पैदा ना हो, कोई अफवाह न फैले, उसके लिए भी काफी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि चुनाव के दिन ये अफवाहें बहुत फैलती है, खासकर सोशल मीडिया पे फैलती है। उस पर भी एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जिला प्रशासन द्वारा, ताकि अफवाह पर ध्यान दिया जा सके और समय से उस अफवाह से निपटा जा सके। तो बिल्कुल पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा हर एक चीज का। रविंद्र, मैं छोटा सा रिएक्शन आपसे भी लूंगा। रविंद्र, जिस तरह से मथुरा की नगरी, कान्हा की नगरी मथुरा में अब जिस तरीके से उत्सव होते हैं, महोत्सव होते हैं, उसी तरह से मतदान भी होगा, क्योंकि मतदान भी भारत में, उत्तर प्रदेश में किसी उत्सव से कम नहीं है और ये शुरुआत होने जा रही है कल से। जी बिल्कुल, अगर मथुरा की बात करें तो मथुरा दुनिया से अलग है और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु है जो सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जो स्टेट है, जो मथुरा है, वहाँ 2 स्टेटों से लगा हुआ है, हरियाणा और राजस्थान से लगा हुआ है। तो जो बॉर्डर सील की बात कही जा रही है, तो वो बॉर्डर सील पूरी तरह से कर दिया गया है, अभी से लगातार एडवांस कर दिया गया है। हर आने जाने वाले वाहन की चेकिंग की जा रही है, जिससे कोई भी अप्रिय घटना ना हो। इसके साथ साथ जो गली है मोहल्ले और जो खासकर मिश्रित आबादी वाला जो इलाका है, वहां पर पैनी नजर रखी जा रही है कि कोई गड़बड़ी ना हो सके। जहां तक व्हाट्सएप और अन्य सोशल साइट की बात है, उन पे भी नजर रखी जा रही है। तो बिल्कुल, तो पूरी तरह से नजर रखी जा रही है, पूरी तरह से हर एक चीज का ख्याल रखा जा रहा है, कहीं कहीं कोई कोताही ना बरती जाए, इसके लिए तमाम दिशा निर्देश इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिए गए हैं। रविंद्र, बहुत शुक्रिया। रजत, आपका भी